हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म अंशुल स्टडी पॉइंट में। तो हमारा टॉपिक चल रहा था त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ये मैंने आपको पहले भी कह दिया था, ये सेकंड क्लास है इस टॉपिक से रिलेटेड, और मैंने कहा था कि इस टॉपिक को अगर एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में आपने समझ लिया तो फिर आगे आने वाले किसी भी क्वेश्चंस की मैं बात करूँ तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है अगर इसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट है अगर वो क्लियर हैं तो फिर आगे क्वेश्चन से कैसा भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है तो वो आसानी से हम सॉल्यूशंस उसका कर सकेंगे। तो ठीक है, तो हम वही त्रिकोणमिति, तो ये बेसिक जो बातें थी कल मैंने आपको बताई थी, ठीक है, कि दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, कि दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए हुए पिंजरे से निकल कर देख तू भी एक सिकंदर है, तू भी एक सिकंदर है। और हम आज की क्लास शुरुआत करते हैं अब, और हम बात करेंगे जैसे कि एसएससी में क्वेश्चंस आते हैं कि पाइथागोरस ट्रिपलेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उसमें डायरेक्ट पूछा जाता है ट्रिपलेट के बारे में कि किस प्रकार से ट्रिपलेट बनते हैं, या हम बात करेंगे ट्रिपलेट में जो 3 संख्याएं हैं उनमें से आपको 2 गिवन वैल्यूज़ के रूप में देकर तीसरी आपसे पूछी जाती है। तो उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे, और ये ट्रिपलेट बनते कैसे हैं बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट तरीके से, बिल्कुल एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा, और वो इतना सरल और सहज होगा कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उससे पहले हम बात करते हैं आज की, कि हमने कल ये पढ़ा था, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर ये समझ में आ रहा है तो आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही अच्छे से क्लियर होंगे आपको कि ये क्या है। लाल बटा कक्का, मैंने कहा था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे हमें याद भी रखना है, याद रखना है। ये मैंने कहा था क्या है, इंपॉर्टेंट है, कि लाल बटा कक्का या आप PBP अपॉन HHB से भी याद कर सकते हैं। यानी कि क्या है, P यहाँ क्या है, परपेंडिकुलर है, B बेस है एंड हाइपोटेन्स है, H तो ये किसके अकॉर्डिंग है, ये थीटा के अकॉर्डिंग है, इसीलिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्स है। ठीक है, ये लाल बटा कक्का है, तो इसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक इसी फॉर्म में याद रखना है, जिससे कि हमें क्या है वैल्यू निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, बिल्कुल आसानी से हम सॉल्यूशंस कर सकते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, एज इट इज हम लिख लेते हैं इस अपॉन के रूप में, तो एल अपॉन के, लंब अपॉन कर्ण है वो क्या है साइन थीटा, आधार अपॉन कर्ण हो जाता है कॉस थीटा, और लंब अपॉन आधार हो जाता है टेन थीटा। अब हमें कोसेक थीटा चाहिए, तो हम जानते हैं कि साइन थीटा का अपोजिट होता है, तो इसको हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। यानी कि अब ये पहले ऐसा दिख रहा था, अब कैसा दिखने लग गया, उल्टा, यानी कि के अपॉन एल, कर्ण अपॉन लंब। इसी प्रकार सेक थीटा को हमने क्या कर दिया, कॉस थीटा से अपोजिट कर दिया, और कॉट थीटा के लिए हमने टेन थीटा को अपोजिट कर दिया। तो ये बातें समझ में आ गई होंगी, इसलिए मैंने आपको इस साथ के साथ में बता दी हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जिसकी मैंने अभी चर्चा की थी, कि ट्रिपलेट कैसे बनते हैं। कि जो एसएससी में का फेवरेट क्वेश्चंस भी रहते हैं कि वो डायरेक्ट है ट्रिपलेट से क्वेश्चंस पूछते हैं, और ट्रिपलेट से ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि वो डायरेक्ट क्वेश्चंस ना होकर कुछ मल्टीप्लाई के रूप में होते हैं, तो उन्हें हमें क्या है, उन पर फोकस करना है। तो उसके लिए हमें क्या देखना होगा कि ट्रिपलेट क्या होते हैं। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट मैं बात कर रहा हूं, और ये पाइथागोरस ट्रिपलेट क्यों है, पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हम जानते हैं जब भी हम त्रिकोणमिति का अध्ययन करते हैं तो राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं। ये क्या हो जाता है, राइट एंगल ट्राइंगल है एक, यानी कि एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये 90 डिग्री का हो जाता है, और ये हमारा क्या है, थीटा कोण है, और ये क्या हो जाता है, हमारा बेस हो जाता है, ये परपेंडिकुलर हो जाता है, और ये हाइपोटेन्स हो जाता है। ये बातें समझ में आ गई। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि क्योंकि जब भी हम त्रिकोणमिति की बात करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे, और इसके लिए जो पाइथागोरस थ्योरम है वो मैंने आपको बताया थी, क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू में हाइपोटेन्स का स्क्वायर, इसी का हम यूज करते हैं। ये भी आप जानते हो क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू में हम हाइपोटेन्स का स्क्वायर, यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। आप बहुत छोटी क्लासेज में भी ये आप पढ़कर आए हुए हैं, तो कोई ऐसे इशू भी नहीं रह जाता। और
अब हम बात करते हैं ट्रिपलेट की, क्योंकि इसी से रिलेटेड है ट्रिपलेट, क्योंकि जो ट्रिपलेट बनते हैं वो किस प्रकार बनते हैं। अगर मैं बेस की वैल्यू 3 मानूं और परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 मानूं तो हाइपोटेन्स की वैल्यू कितनी आएगी आप जानते हो। हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे और 3 का स्क्वायर 9 होता है, फिर प्लस करेंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, हाइपोटेन्स का स्क्वायर। और हाइपोटेन्स का स्क्वायर है तो ये कितना हो जाता है 25, और यहाँ से हाइपोटेन्स की वैल्यू कितनी आ जाती है 5। तो हाइपोटेन्स की वैल्यू क्या आ जाती है 5। अब ये जो एक 3 4 5 है ये एक ट्रिपलेट है। क्या है, एक ट्रिपलेट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रिपलेट के बारे में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और आपने बेसिक ट्रिपलेट वो पढ़े होंगे। मैं बेसिक ट्रिपलेट की बात करूँ, बेसिक ट्रिपलेट के बारे में बात करूँ तो आपने 3 4 5, मैं बात करूँ 5 12 13, इस तरीके से ट्रिपलेट आपने पढ़े होंगे 7 24 25। यानी कि इनमें से जो वैल्यू है बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्स की वैल्यू है वो इस प्रकार से होंगी। ये एक में क्या होते हैं ट्रिपलेट। अगर यहाँ वैल्यू बेस की 3 है, परपेंडिकुलर 4 है, तो हमारा जो हाइपोटेन्स है, कर्ण है, वो क्या होगा 5 होगा। और 5 भी कैसे आया, बिल्कुल फॉर्मूले से आया है, कोई इशू वाली बात भी नहीं हो जाती कि परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू में हम हाइपोटेन्स का स्क्वायर जब करते हैं तो हमें ये वैल्यू है वो प्राप्त होती है। और ये बेसिक ट्रिपलेट हैं जो कि आपने जब भी क्वेश्चंस किए हैं, चाहे 10th में आपने त्रिकोणमिति पढ़ी है तो वहाँ भी ये इस प्रकार के देखने को मिले हैं। बट कहते हैं कि नाम है वो चेंजेस हो जाते हैं, बस और कुछ नहीं है। पूछने का जो क्वेश्चंस का जो पूछने का तरीका है उसमें चेंजेस एग्जामिनर कर सकता है, बट चीज़ें तो वही रहेंगी। हम 2 + 2 को जोड़ेंगे तो वही 4 आएगा, चाहे वो हम 10th क्लास में जोड़ें या चाहे हम SSC CGL के पेपर में जोड़ें। ठीक है, तो वही वाली बात है। इसको हमने क्या पढ़ा था, ये डायरेक्ट हमने समकोण त्रिभुज के आधार पर क्वेश्चंस किए थे वहाँ, और यहाँ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ट्रिपलेट के बारे में। ठीक है, तो ये 3 4 5 हो जाता है, 5 12 13 एंड 7 24 25, इस प्रकार के ट्रिपलेट हैं। आपने बेसिक को देखे भी होंगे। और अब हम बात करते हैं, अब आपको समझ में आ गया कि ट्रिपलेट कैसे होते हैं, 3 4 5। ठीक है, ऐसे ट्रिपलेट बनते हैं। अब इसके साथ में एक कॉन्सेप्ट आता है, ये ट्रिपलेट हो ही गए। जैसे कि ये मैं बात करूँ, ये समझ में आएगी हमारा क्या है, बेस है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, एंड ये बात करूँ तो मैं क्या हो जाता है, हाइपोटेन्स हो जाता है। और ये फॉर्मूला आपको पता है तो हम इसको क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। अब मैं बात करूँ कि SSC में इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। जैसे कि हमने बात की थी, ये 3 था। ठीक है, ये 4 एंड ये 5, ये एक ट्रिपलेट है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है, क्योंकि हम 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, हमें 5 का स्क्वायर प्राप्त होगा। ठीक है, अब क्या कर दिया कि मान लो कि मैंने इसमें क्या कर दिया, मल्टीप्लाई 2 कर दिया, यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 कर दिया और यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 कर दिया। अब इस पर क्या इफेक्ट होगा या क्या प्रभाव पड़ेगा ये आप देखिए कि मैंने क्या किया, 3 4 5 एक ट्रिपलेट है, हम लिखते हैं 3 4 5। ठीक है, ट्रिपलेट के बारे में आपको समझ में आ ही गया। अब हम बात करेंगे इस ट्रिपलेट को मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई 2 कर दिया, और सभी को कर दिया, सभी को मल्टीप्लाई 2 कर दिया, 3 × 2 4 × 2 एंड 5 × 2। ठीक है, अब जो नया ट्रिपलेट बनेगा, कि नए त्रिभुज की हम बात लेते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो ये क्या हो जाता है, 6 हो जाता है, ये हम बात करें 8 हो जाता है, ये 10 हो जाता है, ये 90 डिग्री का एंगल है, और ये अकॉर्डिंग थीटा एंगल। तो ये क्या हो जाता है, 6 8 10। अब एक हम बात करें तो 6 8 और 10 ये भी क्या है, एक ट्रिपलेट है। 6 8 एंड 10 की बात करें तो ये भी क्या है, एक ट्रिपलेट है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 आता है, 8 का स्क्वायर करते हैं 64 आता है, और 10 का स्क्वायर करते हैं 100 आता है। देखो दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, 100 इज इक्वल टू में 100। तो ये बात हमें समझ में आ रही है। ये जो ट्रिपलेट है, अगर हमने क्या किया है, हमने सेम संख्या से, ये देखिए मैं आपको बताऊं क्या है, हमने सेम संख्या से यहाँ क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। पहले 3 4 5 का ट्रिपलेट था,
हमने उसको मल्टीप्लाई 2 कर दिया है, और वो भी सभी संख्याओं को, यानी कि उसके परपेंडिकुलर को भी, बेस को भी और साथ में हाइपोटेन्यूस को, तीनों ही वैल्यूज को हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई 2 किया है। तो वहां हमें उसके बाद में ये देखने को मिला कि 6, 8, 10 जो आया है, जो वैल्यू हमारे पास में आई है या जो मान हमारे पास में आए हैं, वो भी एक ट्रिपलेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक ट्रिपलेट बनाते हैं। ये इस बात को आपको दिख भी रहा होगा। तो अब हम इसके लिए एक लाइन लिख सकते हैं। वो लाइन क्या होगी कि हम किसी भी ट्रिपलेट को एक पर्टिकुलर संख्या से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा फोकस करना जो लैंग्वेज मैं बोलने जा रहा हूँ, कि किसी भी ट्रिपलेट को, जो कि एक ट्रिपलेट है, उसको हम किसी पर्टिकुलर या विशेष संख्या से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, पूरे ट्रिपलेट की मैं बात कर रहा हूँ, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी विशेष संख्या से, तो उसके बाद में जो मान आता है वह भी एक ट्रिपलेट होता है। तो समझ में आई होगी आपको बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि किसी भी ट्रिपलेट को किसी पर्टिकुलर या विशेष संख्या से हम गुणा करें तो हमें वह भी क्या है, एक ट्रिपलेट बन जाता है। क्या बन जाता है, एक ट्रिपलेट बन जाता है। जैसे कि ये इस प्रकार से बना था। मैं बात कर रहा हूं कि किसी भी ट्रिपलेट को विशेष संख्या से गुणा करें तो वह भी एक क्या बन जाता है, ट्रिपलेट बन जाता है। अब ऐसे क्वेश्चंस को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि एसएससी में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित थे। मतलब उनमें कहें तो क्वेश्चन में ही आंसर डायरेक्ट छिपा हुआ था, बट उसको भी स्टूडेंट्स ने गलती की थी, और गलती करने का रीज़न भी यही था कि उनके बेसिक कॉन्सेप्ट वो क्लियर नहीं थे। उनको ये पता नहीं था कि वैल्यूज़ आई हैं वो कैसे आई हैं। उन्होंने तो रेक्टिफिकेशन वाली जो टेक्निक है उसको अपनाया कि 3, 4, 5 है वो ट्रिपलेट होता है, या 5, 12, 13 होता है, या 7, 24, 25 होता है। तो उन्होंने तो इस प्रकार से क्या किया, एक तरीके से रट्टा मार लिया कि ऐसे ट्रिपलेट बनते हैं और ये ऐसे ट्रिपलेट होते हैं। बट और ये भी कर लिया कि पर्टिकुलर संख्या से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, ट्रिपलेट। अब ये हमें फोकस करना है इस बात पर कि किसी भी ट्रिपलेट को, ट्रिपलेट क्या था, 3, 4, 5 था, ठीक है, उसको हम विशेष संख्या से, और विशेष संख्या हमने क्या ली है, 2 ली है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, तो वह भी क्या बन जाता है, एक ट्रिपलेट। तो हमारे पास में जो वैल्यू आई थी 6, 8 एंड 10, ये भी क्या था, एक ट्रिपलेट था। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं कि ट्रिपलेट बनते कैसे हैं। अब ये तो समझ लिया हमने कि ट्रिपलेट होते क्या हैं, ट्रिपलेट बनते कैसे हैं, ये हमें बात करनी है। उससे पहले हम एक बात करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई कि हम किसी भी पर्टिकुलर संख्या से अगर गुणा करते हैं तो ट्रिपलेट बन जाता है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट एक आपको एक एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, वही उसी पर चर्चा करता हूँ। क्वेश्चंस क्या दिया हुआ था वहां, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया हमारा, और ये थीटा हो गया एज इट इज, ठीक है। ये समझ में आ ही रहा है आपको। अब यहां पर क्या है कि जो वैल्यू है वो हमसे कहाँ की पूछी गई थी, एक मिनट, हाँ, ये 4 √3 - 1, और ये है 5 √3 - 1, और हमसे ये कहा गया था कि परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है। ये क्वेश्चन है एक तरीके से, एक एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लेना, और एसएससी में इस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ भी है। तो ठीक है, कि क्या पूछा गया था कि इसमें परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी, यानी कि हमें लंब की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी थी। तो हम लंब की वैल्यू है वो किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, आप ये बताइए। अब ये क्या है, एक ट्रिपलेट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गई कैसे, कि हम जानते हैं जब बेस यहाँ 4 है और क्या है, हाइपोटेन्यूस 5 है, तो हमें हमारे दिमाग में भी इस तरह की कंडीशंस आ रही है कि ये ट्रिपलेट ज़रूर बनेगा। और ये ट्रिपलेट बनेगा तो वो कैसा ट्रिपलेट होगा, क्योंकि बेसिक तरीके से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक बात तो हमारे समझ में आ गई अब क्वेश्चंस को हल करने के लिए कि यहाँ 4 है या 5 है,
तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट लगाकर पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करके कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, उसमें से हम 4 का स्क्वायर माइनस कर देंगे जो कि हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा, तो यानी कि 9 का स्क्वायर। पर यहाँ स्टूडेंट गलती क्या की, उन्होंने तो इनका स्क्वायर करना स्टार्ट कर दिया। क्या किया, पूरे ही संख्या है उसका स्क्वायर किया, इसको माइनस किया और फिर आंसर निकालने लगे। एक तो टाइम है इतना ज़्यादा लग जाएगा आपको इसमें, और मात्र मैं बताऊं तो ये 2 सेकंड का आंसर नहीं है, यानी कि 2 सेकंड भी इस क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशंस करने में नहीं लगेंगे आपको। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अब हमें समझ में आ गया कि क्या एक ट्रिपलेट है और ट्रिपलेट बनता है 3 4 5 है। ठीक है, बहुत बेसिक ट्रिपलेट है। तो हमारी एक बात तो समझ में आ गई, यहाँ 3 जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि अब 4 आया या 5 आया तो 3 जरूर आएगा। अब हम ट्रिपलेट से रिलेटेड एक फैक्ट जानते हैं। वो फैक्ट हमने क्या पढ़ा है कि किसी भी ट्रिपलेट को अगर विशेष संख्या से गुणा किया जाता है तो वह भी एक क्या बन जाता है, ट्रिपलेट। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा कि विशेष संख्या कौन सी दिख रही है हमें, √3 - 1। क्या किया है, बस एग्जामिनर ने कुछ भी नहीं किया, यहाँ √3 - 1 है, उससे बेस को मल्टीप्लाई कर दिया और हाइपोटेन्स को मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा क्या जा रहा है, हम परपेंडिकुलर को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम कर देंगे परपेंडिकुलर को मल्टीप्लाई। ये 3 हो जाता है, इसको हम क्या कर देंगे, √3 - 1। कोई इशू? अब ये इतना बेसिक है, सवाल था कि जिसको बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है, बट उसमें भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वो आपके लिए बहुत ही दिक्कत वाली बात है। ठीक है, एक ट्रिपलेट 3 4 5 होता है, हमें पता है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग क्या कर लिया, 3 वैल्यू निकाली, और हम पता है कि √3 - 1 बेस में भी मल्टीप्लाई है और यहाँ भी मल्टीप्लाई है, तो हमें परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई करने में कोई इशू नहीं है, तो आंसर हमारा हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमने क्या किया है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट लगाया है इसमें। और ये आपको याद में रखना है कि अगर ट्रिपलेट को किसी पर्टिकुलर संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह भी ट्रिपलेट बन जाता है। अब आगे हम नेक्स्ट है वो चर्चा करते हैं कि ट्रिपलेट बनते कैसे हैं, और इवन संख्याओं के एंड ऑड संख्याओं के ट्रिपलेट है वो कैसे बनाए जाते हैं, और वो भी मात्र सेकंड में आंसर। मैं आपको ऑड संख्याओं का ट्रिपलेट बनाना सिखाता हूँ। क्या करते हैं, विषम संख्याओं की हम बात करते हैं कि विषम संख्याओं का ट्रिपलेट है वो हम कैसे बनाते हैं। विषम या ऑड की हम बात करें, ऑड संख्याओं का ट्रिपलेट। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि ऑड संख्याओं का ट्रिपलेट है वो हम कैसे बनाते हैं। ऑड संख्याएं 3 5 7 इनके ट्रिपलेट बनते हैं, ये भी पता है, तो इन्हीं के बेस पर हम बात करेंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाए। हमें कुछ भी नहीं करना, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस करना है। क्या कि क्या करना है हमें, ये क्या है, 3 है। अब हमें 3 का ट्रिपलेट बनाना है, तो हम 3 के ट्रिपलेट के लिए क्या करेंगे, हमें फर्स्ट क्या करना है, 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर करने पर आ जाता है 9। ठीक है, अब इस 9 का क्या कर देना है, डिवाइड बाई 2। स्टेप बाय स्टेप याद रखना, जिस संख्या का हमें ट्रिपलेट बनाना है उसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है, और स्क्वायर करने के बाद में उसका अपॉन 2 करना है। अपॉन 2 पर आंसर जो भी आता है ये क्या आ जाएगा, 4.5। 4.5 जो भी आंसर आता है उसमें हमें क्या करना है, +0.5 एंड -0.5। 2 कंडीशंस हैं, क्योंकि ट्रिपलेट में क्या होती है, 3 संख्याएं होती है, पता है हमारे पास में मौजूद कितनी संख्याएं हैं, अभी एक संख्या है, वो भी क्या है, 3 है हमारे पास में, तो हमें 2 संख्याएं और चाहिएंगी। तो वो 2 संख्याएं कौन सी हैं, इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक बार +0.5 और एक बार -0.5। तो इसमें 4.5 में हम 0.5 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 5 आ जाता है, और इसमें माइनस कर देते हैं तो 4 आ जाता है। तो ये क्या हो जाता है, एक ट्रिपलेट बन जाता है। अब आपको दिख रहा होगा कि ट्रिपलेट कौन सा है, वो 3 4 एंड 5। इतना आसान है, बट एक बार समझना होगा कि किस प्रकार से हम हैं उनका सॉल्यूशंस कर पाते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, एक बड़ी संख्या की बात करते हैं हम, ये 3 हो गया। जैसे कि हम 11 का अगर ट्रिपलेट बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम 11 का स्क्वायर करेंगे, कितना होता है 121, इसमें कर देंगे अपॉन 2, और 2 अपॉन करने पर आ जाता है 60.5। अब क्या करना है हमें, वही +0.5
प्लस करना है और माइनस 0.5 करना है। तो प्लस करने पर तो 61 आ जाता है और माइनस करने पर आ जाता है 60। तो हमारा जो ट्रिपलेट बनेगा वो क्या बन जाएगा, 11, 60 एंड 61। इतना आसान है। और विषम संख्याओं की बात की है, अभी सम संख्याओं का भी मैं बताऊंगा बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में। अब ये ट्रिपलेट आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये वैल्यू अगर हमें ऐसे निकालनी है तो इनका यूज़ हम क्या करते हैं, इनका यूज़ होता है कैलकुलेशंस में। जब आपको क्वेश्चंस थोड़े लेंदी मिलते हैं तो उनमें इतना टाइम हमारे पास में नहीं होता कि हम 11 का स्क्वायर करें, 60 का स्क्वायर करें, फिर 61 का स्क्वायर हम निकालें। तो उसके लिए हमें इस प्रकार की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चंस के माध्यम से बताऊं, क्या है, जैसे कि एक क्वेश्चन ये है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें थीटा कौन है, ये 90 डिग्री हो जाता है। यहाँ वैल्यू दी हुई है 11, ये वैल्यू है 60, ठीक है। और हमसे मान पूछा है, फोकस करना है इस पर, हमसे मान पूछा है साइन थीटा का। अब इस क्वेश्चन में हम सभी तरीके की जो कैलकुलेशंस हैं उसको पा रहे हैं। कैसे कि साइन थीटा चाहिए हमें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, जो कि मैंने कल की क्लास में बताया था और आज शुरू में भी उसका रिवीजन करवा दिया है। क्या, लाल बटा कक्का से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन थीटा है फर्स्ट में, तो क्या हो जाता है L अपॉन K, यानी कि लंब अपॉन कर्ण। अब लंब परपेंडिकुलर हमें दिख रहा है 11 है, लेकिन हमारे पास में कर्ण मौजूद नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेगा, एक मैं बात करूँ कि जिसको ये पता नहीं है कि ट्रिपलेट क्या होता है, वो स्टूडेंट ये करेगा कि 11 का स्क्वायर करेगा, फिर 60 का स्क्वायर करेगा, दोनों को प्लस करेगा और जो वैल्यू आएगी वो किसका स्क्वायर है ये ढूंढेगा और उसके बाद में हाइपोटेन्स निकालेगा। वो कितना लंबा प्रोसेस हो जाता है इस बात को आप जानते हैं। और एसएससी के पेपर में इतना टाइम नहीं हो पाता कि आप 11 का भी स्क्वायर करो और 60 का स्क्वायर करो, फिर इसको ऐड करो और फिर 61 का स्क्वायर आप निकालो। तो ऐसा एक इम्पॉसिबल सा लगता है, ठीक है। तो वो क्या है, बालक एक तरीके से बेवकूफ़ है जो इस तरीके की कंडीशंस यूज़ करेगा, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि ट्रिपलेट क्या होते हैं। अगर 11 60 है तो हमें क्या है, हमें इस तरीके के क्या निकालने हैं, ट्रिपलेट निकालने हैं। तो हमने क्या किया, और साइन थीटा का आपको पता है लंब अपॉन कर्ण होता है, लंब हमारे पास में, कर्ण हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 11 का हमें पता है, किसका हमने अभी सीखा है, ऑड संख्याओं का, इसलिए हमने ऑड संख्या ली है 11। इसका हम ट्रिपलेट निकालेंगे। ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे, 11 का स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर पर वैल्यू को हाफ करेंगे, और जो हाफ वैल्यू आती है उसमें प्लस 0.5 और माइनस 0.5 दोनों कंडीशन हम करेंगे। तो वहाँ से 61 और 60, ठीक है। तो यहाँ क्या आया, 11 60 एंड 61। तो 11 है, 60 है, तो हमारे पास में क्या हो जाता है, 61 यहाँ क्या आ जाती है, वैल्यू आ जाती है हाइपोटेन्स की। मात्र इतना सा ये, और डायरेक्ट होगा, आपको पता है कितना टाइम लगेगा इसमें, मात्र 5 से 10 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा। फिर हम साइन थीटा की वैल्यू है वो प्राप्त करेंगे। तो हमें पता है कि लंब अपॉन कर्ण होता है, और यहाँ लंब क्या है 11 है और कर्ण हमारे पास में 61 है। तो ये हो जाता है हमारा आंसर। मात्र आप मुश्किल से इसमें मैं मानूँ तो 20 सेकंड है वो आप लगाओगे, तो आपको इसमें क्या होगा, बेनिफिट होगा। इसलिए हम इस प्रकार के ट्रिपलेट है उसके क्वेश्चंस सीखते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा कि विषम संख्याओं का ट्रिपलेट है वो कैसे बनाया जाता है। तो इसलिए हम इस प्रकार के सॉल्यूशंस करते हैं। हमें डायरेक्ट अगर हाइपोटेन्स निकालना हो, ये तो एक थोड़ी हम बात करें, मैंने थोड़ी बड़ी संख्या ली है, लेकिन कई बार ऐसी संख्याएँ आती हैं जो कि बहुत एक लेवल की होती हैं, तो उनमें स्क्वायर करना भी इम्पॉसिबल सा होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं संख्याओं का ट्रिपलेट बनाते हैं, और ट्रिपलेट बनाने से हमें पता चल जाती है तीनों वैल्यू। और हमें पता है कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, हाइपोटेन्स होगी। तो यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू 61 दिख रही है, हमें पता है हाइपोटेन्स होगी वो, और ये वैल्यू है ही हमारे पास में। तो इससे हम साइन थीटा हो चाहे किसी भी अन्य त्रिकोणमितीय फलन की मैं बात करूँ तो उसका हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आज हमने ट्रिपलेट बनाना सीखा, और वो भी उन संख्याओं का जिनमें कि विषम संख्याओं की हम बात कर रहे हैं। तो और हम कल इस पर बात करेंगे सम संख्याओं का ट्रिपलेट कैसे बनते हैं। तो सम संख्याओं का ट्रिपलेट बनाने की भी बिल्कुल एज इट इज़ हम तरीका बताएंगे, बिल्कुल सिंपल वे में। तो आप उसके लिए है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और क्लास अच्छी लगी तो एक बार लाइक और कमेंट ज़रूर करें। फिर समझ में आ ही गया होगा आपको, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट है वो सम संख्याओं का ट्रिपलेट कैसे बनता है, इस पर चर्चा कल की क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।